क्या सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच ठन गई है? क्या सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच टकराव की स्थिति है? ये बात मैं क्यों कह रही हूं? आज आपको दो खबरों के जरिए जो सुप्रीम कोर्ट और सरकार से जुड़ी हुई हैं, आ रही हैं, ये बड़ी खबरें आपको बताऊंगी और इन खबरों के जरिए आपको साफ हो पाएगा कि मैं ये बात आखिर क्यों कह रही हूं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दिया। उस हलफनामे में सरकार ने साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को किसी तरह से कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकती। इस हलफनामे में केंद्र सरकार ने साफ किया है, कानून बनाना संसद का संप्रभु अधिकार है। कोई भी बाहरी प्राधिकरण या बाहरी शक्ति सरकार को किसी विषय पर कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकती। ये संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। संविधान में साफ है कि कानून बनाने का पूरा अधिकार विधायिका को है और किस विषय पर कानून बनाया जाए ये विधायिका ही तय करती है। साथ ही ये भी कहा कि ये लोगों द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, यानी जो नेता, जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनके निर्णय के लिए नीति का मामला है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सरकार ने ये बात साफ तौर पर एक हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट को कही है। सुप्रीम कोर्ट में दरअसल एक याचिका दायर की गई थी अश्विनी उपाध्याय की तरफ से, जो बीजेपी के नेता भी हैं, वरिष्ठ वकील भी हैं। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि वो सरकार को निर्देशित करे और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, जिसके जवाब में सरकार ने हलफनामा दिया और साफ कर दिया कि संप्रभु अधिकार है संसद का और इसमें किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट निर्देश नहीं दे सकता। साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि किस मामले में कानून बनाना है, किस मामले में नहीं, ये सरकार, ये संसद तय करेगी और ये याचिका सुनवाई योग्य ही नहीं है। इस याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कुछ दिन पहले के फैसले का हवाला भी दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अखबार की खबर किसी भी आधार से, किसी पीआईएल का जरिया नहीं हो सकती, उसके आधार पर पीआईएल दायर नहीं की जा सकती, ये गलत परंपरा है। तो सरकार ने यह भी याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही ये बात कही थी। लेकिन इसके अलावा एक और मामला है जो है 11 दिसंबर 2020 को, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। उस समय भी याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ही थे। उन्होंने बेनामी संपत्ति, काला धन और इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वो सरकार को निर्देशित करे कि सरकार इस मामले में कानून बनाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने खुद याचिकाकर्ता से कहा था कि वो सरकार को इस मामले को लेकर निर्देश नहीं दे सकता। ये सरकार का, ये संसद का अधिकार क्षेत्र है कि वो किस मामले में कानून बनाए, किस मामले में नहीं। साथ ही ये भी कहा था कि विधायिका और कार्यपालिका हैं, हम जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए हैं। ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। यानी अगर कोई कानून संविधान सम्मत नहीं है, कानून सम्मत नहीं है, किसी को ये लगता है, वो सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी स्क्रूटनी कर सकता है, उसको देख सकता है कि ये वाकई कानून के अंतर्गत संविधान में जो बातें कही गई हैं संविधान के दायरे में आता है या नहीं, या उससे बाहर है, वो देख सकता है। कार्यपालिका में अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसकी शिकायत लेकर कोई जाता है, कोई याचिका डालता है, तो उस पर चर्चा कर सकता है, उसको निर्देश दे सकता है, उस पर सुनवाई कर सकता है। लेकिन कार्यपालिका किस तरह से काम करे ये निर्देश नहीं दे सकता, क्योंकि संविधान में इसका अधिकार नहीं दिया गया है। तो जो बात 11 दिसंबर 2020 को खुद कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, वही बात अब अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने उससे जवाब मांगा। दूसरा मामला है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर, जिसको लेकर लंबे समय से बात चल रही है। अब कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम से देश खुश नहीं है। यानी कॉलेजियम सिस्टम जिससे जजों की नियुक्ति होती है, उससे देश खुश नहीं है। पहली बात उन्होंने ये कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम सिर्फ यहीं, यानी सिर्फ भारत में ही है, यहीं पर ऐसा होता है कि जज की नियुक्ति करते हैं। ऐसा उदाहरण पूरी दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता। तीसरी बात उन्होंने कही, जजों का, न्यायपालिका का जो मेन काम है, जो मुख्य काम है, वो है न्याय देना। लेकिन जजों का ज्यादातर वक्त इसमें रहता है कि अगले जज की नियुक्ति किसकी होगी,
अगला जज कौन बनेगा, इसमें ज़्यादा समय जाता है, जिससे जो न्याय की प्रक्रिया है, जो न्याय मिलना चाहिए जितनी तीव्रता से लोगों को, वो प्रभावित होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जज ही जज की नियुक्ति करते हैं तो फिर उनके द्वारा ये उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वो आलोचनाओं से परे हैं। ये बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं जो किरण रिजिजू ने कही। कॉलेजियम सिस्टम जो 1993 में बना था, इसके अंतर्गत जज ही जज की नियुक्ति करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम के जो हेड होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं इस वक्त, जैसे जस्टिस यूयू ललित हैं, और बाकी 4 वरिष्ठ जज इसके मेंबर होते हैं जो मिलकर चुनते हैं। जिस तरह से जस्टिस DY चंद्रचूड़ को अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुना गया, वो कॉलेजियम से ही चुना गया और ये नाम उसके बाद सरकार को भेजा गया और सरकार ने मंजूरी दे दी। तो किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार को संविधान भी अधिकार देता है कि जजों की नियुक्ति सरकार करे, और इस बारे में भी जजों को सोचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए, क्योंकि फिर अगर उनकी आलोचना होगी, जज ही जज की नियुक्ति करेंगे, तो वो ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आलोचनाओं से परे हैं। साथ ही न्याय मिलने में देर होती है क्योंकि जजों की नियुक्ति में जजों का ध्यान रहता है। इसके अलावा उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही वो ये कि कॉलेजियम सिस्टम से जो जज की नियुक्ति है वो सिर्फ भारत में ही है और पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं होती। तो ये 2 महत्वपूर्ण मामले हैं। अब देखना होगा कि इन मामलों को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ कहा जाता है, कोई निर्देश आता है, कोई दिशा निर्देश जारी किया जाता है, ये सिस्टम यूं ही चलेगा या इसमें बदलाव होगा, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर पहले भी सरकार और जुडिशरी के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो चुकी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। नमस्कार।